Very grateful for my parents, for my wife, my friends, and all the supporters. Thank you so much. आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संजू सैमसन को लेकर के। दरअसल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चर्च पहुंचते हैं संजू सैमसन, यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और अपने घर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं। हालांकि इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संजू सैमसन के पीछे जो नाम लगा है सैमसंग, इसका मतलब क्या। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सैमसंग का मोबाइल आता है, फोन आता है, तरह तरह की चीजें आती हैं, उससे संबंधित है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल में एक वीर योद्धा हुआ जिसका नाम था सैमसंग, उसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उस मूवी का नाम भी आपको बताऊंगा, उस मूवी की देखिएगा, बहुत अच्छी है। क्योंकि ये वीर योद्धा का एक पहचान होता है कि संजू सैमसन का मतलब ये होता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीतने के बाद वर्ल्ड कप संजू सैमसन पहुंचते अपने गांव और वहां के चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसी खबर को मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। जिस तरीके से आप जानते हैं, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन के अपने राज्य केरला पहुंचे। लेकिन केरला पहुंचते ही संजू सैमसन ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद संजू सैमसन सीधे चर्च पहुंचे और यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करके धन्यवाद किया। बाइबल में एक वचन लिखा गया है, जिस तरीके से पहला कोरिन्थियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 18 में साफ साफ कहा गया है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। संजू सैमसन का यह कदम हमें यही याद दिलाता है कि सफलता मिलने पर सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम आपको बाइबल के वचन बताने से पहले, पूरी खबर बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। Family is very happy, man. I think we are a bit calm and relaxed and private kind of a family. So right after winning yesterday, I wanted to come back home and straight away came to where my parents are living. So both of them are very happy and very thankful to them actually. Very thankful to my parents, my father and mother. They were someone who introduced cricket in my life. I think they are the reason why I started playing. They are the reason why I am who I am. So very grateful for both of them and also very grateful for the whole community all over the world. I think all the support, all the messages, all the prayers which I constantly keep getting. I think we all know how powerful prayers are, and when genuine people pray for you, I think it can't go wasted. So I'm very happy that I was able to. I think right after the New Zealand series, I was a bit negative. I think it's very okay to admit that if you're not you're 100%. I think I kind of feel that I admit that I'm not okay. So I had my circle very close. I had my wife traveling throughout the World Cup with me right from day one. I knew that I was not going to be a part of the World Cup team. So I asked her to be with me because I was not at my best self. So she really supported me, really backed me and really kept me in a really great frame of mind. That is very important. I think the frame of mind is definitely relatable with the people whom we are surrounded with. I think when my wife was with me, I'm always a bit joyful, always a bit positive, always laughing, smiling. So she kept me happy, and when I'm happy and when I got the opportunity, I was doing what I could do. So very grateful for my parents, for my wife, my friends and all the supporters. Thank you so much. इस वीडियो को देखा, अब आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक और वचन आता है जहां पर कहा जाता है, भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 7 में लिखा गया है, कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हैं। संजू सैमसन पहले भी कई बार वो कह चुके हैं कि उनकी जिंदगी में क्रिकेट के सफर में विश्वास और प्रार्थना की बहुत बड़ी भूमिका थी। परमेश्वर ने मेरे हर एक कदम में साथ दिया और मेरी मदद की।
यहाँ पर बहुत सारी बातें संजू सैमसन ने लाइव आकर के, क्रिकेट मैदान में आकर के, ग्राउंड में आकर के, मतलब हर समय प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और लोगों को बताया कि आप लोग विश्वास करिए, भरोसा करिए, आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन बताना चाहता हूं, जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो फैंस उनके काफी ज्यादा भीड़ होती है, उनका स्वागत करते हैं, उनके घर, उनके परिवार, उनके समाज के लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। लोग फूल माला और तालियों के साथ अपने स्टार खिलाड़ी का अभिवादन कर रहे हैं। मैदान में शानदार प्रदर्शन की जीत के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सबसे बड़ी बात यही हमारे जीवन में होती है, चाहे हम हारते हैं चाहे जीतते हैं, उस समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। संजू सैमसन का यह इस तरीके से विनम्र स्वभाव इस तरीके से फैंस के दिलों को छू रहा है, लोग बहुत ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, इस समय देख रहे हैं और हमें भी गर्व होता है कि ऐसे खिलाड़ी जब परमेश्वर के नाम लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, बाइबल का प्रचार और परमेश्वर का प्रचार होता है, ताकि लोग विश्वास करें। जो आज परमेश्वर के नाम पर एक दूसरे से घिरा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने आज पूरे भारत को बताया कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के लिए खेलते हैं, हम भी परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं। मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।